अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुस्लिम हिंद पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद जाफ़री। दोस्तों, ये वीडियोस उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के पास स्थित मकनपुर शरीफ का है। मकनपुर शरीफ में दरगाह हज़रत ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बनी हुई है, जहाँ की मकनपुर शरीफ के आज हम कुछ ख़ास मकामात की ज़ियारत इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ख़ास तौर से इस वीडियो में आपको तमाम उर्स के मनाजिर भी देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये खानका शरीफ जो आप सामने मज़ार मुबारक देख रहे हैं, मकनपुर शरीफ में ही बनी हुई है, जो कि सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजों की मज़ार पाक है, जिनका नाम ख्वाजा सैयद अबू तुराब फंसूर सैयद अबुल हसन तैफूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। आपका मज़ार मुबारक कानपुर के मकनपुर शरीफ में ही है और सरकार ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोज़े के पहले ही आपका मज़ार शरीफ पड़ता है। जब आप सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोज़े पर हाज़िरी देने जाएंगे, उससे पहले आपको इस मज़ार पर हाज़िरी देनी होती है, जो कि रास्ते में पहले ही पड़ जाता है। तो आइए, यहाँ पर जो खुद्दाम हज़रात हमें मिले हैं, उनसे कुछ इस मज़ारात के बारे में, यहाँ के मज़ार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कुछ मालूमात जो भी कुछ मिलती है वो मालूमात आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हकीम सैयद जफरुल इस्लाम। किसकी मज़ार पाक बनी हुई? ये मज़ार है हज़रत ख्वाजा अबू तुराब फंसूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो कि ये सरकार कुतुबुल मदार के भतीजे हैं। और ये दूसरी सारे मज़ार जो है, इनका नाम है हज़रत सैयद ख्वाजा अबुल हसन तैफूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये भी सरकार कुतुबुल मदार के भतीजे हैं। और एक भतीजे और इनके हैं अंदर, ख्वाजा मोहम्मद अरगून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ये आपके भाई सैयद महमूद उद्दीन की औलादों में है। वो आपके भाई थे। जब आप अपने वतन गए यहाँ से मकनपुर शरीफ से एहकाम हज अदा करने के बाद, फिर ये तीनों शहजादे और गौसे पाक के दो भतीजे, दो भांजे भी आपके हमरा आए। फिर वो इस हिंदुस्तान से यहाँ से फिर वापस रह गए। इनकी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद फंसूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में ये गुलाम भी है। उसी तरह से दोस्तों, सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक और भतीजे की मज़ार मुबारक मकनपुर शरीफ में ही बनी हुई है, जिनका नाम है अबू मोहम्मद अरगून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी मज़ार मुबारक भी सरकार के रोज़े के अनकरीब ही बनी हुई है, जिसका पीछे का हिस्सा सरकार मदार पाक के अहाते से भी देखा जा सकता है। और साथ में एक सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खुलफा की मज़ार भी यहाँ पर बनी हुई है, जिनका नाम अभी हमें मालूम नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, दरगाह के हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उर्स के मौके पर जो ख़ास दुकानें वगैरह यहाँ पर लगी रहती हैं, ऐसा कोई सामान नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो उर्स कुतुबुल मदार के मौके पर यहाँ पर नहीं मिलती होगी। काफ़ी लोग जो यहाँ पर आते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त में भी रहते हैं और अपनी इबादत गाहें में भी यहाँ पर काफ़ी ख़ासी भीड़ रहती है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, खैर आगे बढ़ते हैं। ये पहला गेट है दरगाह शरीफ का, जहाँ से मेन गेट बोला जाता है, यहाँ से एंटर होते हैं। दरगाह शरीफ के बाजू में ही आलमगीरी मस्जिद बनी हुई है। ये आलमगीरी मस्जिद इसको बोला जाता है। कहा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने, बादशाह ने इस मस्जिद को तामीर करवाया था, जिसको अब नई शक्ल दे दी गई है। पुराने ज़माने में ये मस्जिद उसी तरह की थी और अब जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, इस मस्जिद को नया रूप देते जा रहे हैं। मस्जिद में बराबर तामीरी काम अभी भी चल रहा है और काफ़ी कुछ काम अभी मस्जिद में बाकी भी है। अभी ऊपरी हिस्से में भी दरगाह शरीफ के पास में काम चल रहा है। मस्जिद के अंदर, मस्जिद के ऊपर ही हिस्से में काम चल रहा है। वज़ू खाना भी तैयार हो चुका है। काफ़ी अच्छे
ढंग से यहाँ पर एक तैयारी चल रही है। और उसके मौके पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसलिए मस्जिद के दोनों तरफ ही अतराफ में वज़ू खाना बनाया गया है। साथ ही दरगाह के मस्जिद से जब आप बाहर निकलेंगे तो बहुत बड़ा अहाता है, मैदान है, जहाँ पर ख़ास मकामात बने हुए हैं। ये दरगाह का दूसरा गेट है और उसी के बगल में ये मकनपुर शरीफ की मशहूर खीर बनती है, जो कि मकनपुर शरीफ में ही ईसन नदी है। वहाँ के करामाती पानी से ये करामाती खीर रात भर पकाई जाती है और उसके बाद सुबह फजर के नमाज के बाद इसको लोगों में तकसीम किया जाता है। ये केवल उर्स के मौके पर ही इसको बनाया जाता है, बाकी के दिनों में इसको नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर भी अजमेर शरीफ की तरह आप 2 देगों को देख सकते हैं। 2 देगें यहाँ पर रखी हुई होती हैं। एक देग यहाँ पर छोटी देग है और एक बड़ी देग है। जैसे कि अजमेर शरीफ में बड़ी देग पकाई जाती है, उसी तरह से उर्स में यहाँ पर बड़ी देग में ईसन नदी से पानी लाकर उसी पानी से इस खीर को तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक मकाम दरगाह के गेट के बगल में ये भी आता है। यहाँ पर एक ख़ास मकाम है जिसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। खैर, दरगाह के इस तरफ मेन गेट के बाजू में ही एक मकाम और एक ख़ास मकाम है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। मैं आपको बताता चलूँ, दरगाह हज़रत सैयद कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कई सारे औलियाए इकराम तशरीफ़ लाए, उनके सोहबत में रहे और उनके शागिर्द बन के भी रहे। तो ये जो ख़ास मकाम आज आप तख्त के पीछे देख रहे हैं, ये सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम इसको कहा जाता है। और ये तख्त रखा हुआ है आगे, उसके पे तख्त के जो पीछे मकाम है वो वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम बना हुआ है, जहाँ पर वो अपनी इबादत और रियाजत किया करते थे। इसके बाद ये तख्त का ये मामला है कि उर्स के वक्त जब यहाँ पर धम्माल होता है, सगले धम्माल जो सिलसिले मदारिया के मलंगों के द्वारा किया जाता है, तो ये यहाँ पर साहिब सज्जादा नसीन जो दरगाह शरीफ के साहिब सज्जादा होते हैं, यहाँ पर जलवा अफरोज़ होते हैं ख़ास लिबास को पहनकर। उसके बाद यहाँ पर उनके सामने कुरान करीम लाकर रखा जाता है। उसके बाद मलंगान पाकबाज यहाँ पर सगले दम्माल करते हैं। ये तख्त उसी की निस्बत से यहाँ पर रखा हुआ है और ये कई लोग बोलते हैं कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त मुबारक है। अब इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है। फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको एक और मकाम की ज़ियारत करवा। उसके बाद दोस्तों दरगाह शरीफ के जब आप इस मेन गेट से अंदर जाएंगे तो उसके बाद आपको एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा दरख्त देखने को मिलेगा। दोस्तों इस दरख्त की ये करामात है कि जब सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिंद में मकनपुर शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त भी ये पेड़ लगा हुआ था। तो उस हिसाब से लगभग 900 साल पुराना ये दरख्त आज भी मकनपुर शरीफ में सही सलामत लगा हुआ है, जो कि आज भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके बाद दोस्तों दरगाह पेड़ के बाजू में ही एक दरगाह शरीफ और बनी हुई है जिनका नाम है अलाउद्दीन उर्फ अलाउल शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खलीफा हैं, जो कि आपके साथ ही यहाँ पर बाजू में ही उनकी मज़ार मुबारक बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों दरगाह शरीफ के पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे एक भारी भरकम तलवार देखने को मिलेगी, जो कि बहुत पुरानी बताई जाती है। ये भी सरकार मदार पाक के समय से ही यहाँ पर बताते हैं कि रखी हुई है। हालांकि ऐसी 2 तलवारें यहाँ पर रखी हुई हैं जिसको कई लोग उठाते हैं और कई लोगों का मानना ऐसा है कि जो तलवार ज़्यादा देर तक उठाएगा या उठाए अच्छे से जो वज़न इसका सह लेता है उसकी मुराद पूरी होती है। खैर ये लोगों के मानने की बातें हैं, वहाँ मकनपुर शरीफ के लोगों का ऐसा कुछ मौक़िफ़ नहीं है। खैर दोनों तरफ ये तलवारें रखी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों एक जगह और देखने को मिलेगी आपको, जब और अंदर आप दरगाह शरीफ के आएंगे तो कई लोग दीवार पर सिक्के चिपकाते हुए नज़र आते हैं, जहाँ की ये बहुत ही ख़ास लोगों में ये आवाम में ये फैला हुआ है। अब ये हकीकत है या नहीं ये चीज़ मुझे मालूम नहीं है। फ़िलहाल जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ जो लोग जाते हैं उन लोगों में ये चीज़ बहुत ज़ोर शोरों से है कि
जो भी सिक्का चिपक जाएगा उसकी मुराद पूरी हो जाएगी और जो नहीं चिपकेगा उसकी मुराद पूरी नहीं होगी। हालांकि ऐसा कुछ खानका वालों की तरफ से मौक़िफ़ नहीं है, ये खाली आवाम का और लोगों का एक नज़रिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दीवार के बाजू में ही एक शोरूम बना हुआ है, जो छोटा सा एक म्यूज़ियम है जिसमें कुछ तबर्रुकात वगैरह रखे हुए हैं। ये किसके हैं ये तो जानकारी नहीं कर पाए हैं फ़िलहाल। इसमें कुछ तबर्रुकात वगैरह रखे हैं जिनकी लोगों को ज़ियारत करवाई जाती है और लोग बाग इनको चूमते हैं। और कुछ यहाँ पर चादरें वगैरह भी रखी हुई हैं जो खानका शरीफ की चादर हैं, और जो गिलाफ दरगाह शरीफ पर चढ़ा रहता है वो कुछ यहाँ पर गिलाफ की चादरें वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों अब एंटर करते हैं खानका शरीफ में। दरगाह शरीफ के अंदर जब आप एंटर होंगे तो माशाअल्लाह बहुत ही पुरखुलूस एक मंज़र आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन मंज़र आपको देखने को मिलेगा, एक रूहानियत देखने को मिलेगी। आप बाखुदा दिल से जो भी दुआ यहाँ पर करेंगे वो अल्लाह ताला उस दुआ को सरकार मदार पाक के सदक़े तोफ़ैल में, अपने हबीब के सदक़े तोफ़ैल में ज़रूर कबूल करता है। ये मेरी खुद की आजमाई हुई बात है कि मैंने जो भी वहाँ से मांगा वो लोगों को मिलता है, और ये दर ही देने वालों का दर है। ये बेशक अल्लाह के नेक बंदों का दर है। यहाँ पर जो भी मुराद मांगी जाएगी अल्लाह के फजल व करम से वो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, प्यारे वलियों के सदक़े में कबूल करता है। और ये कुछ मंज़र आप देख रहे हैं दरगाह शरीफ पर, ये गोल गोल राउंड बना के यहाँ पर चादर शरीफ को जालियों के अंदर से डाला जाता है। ये क्यों डाला जाता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि दरगाह शरीफ के आजू बाजू चारों तरफ ऐसी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिसमें कि गेट कहीं से भी नहीं है। आपने देखा होगा मकनपुर शरीफ में कि गेट नहीं है, दरगाह शरीफ के अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। तो यही एक वजह है कि लोग बाग अंदर चादर, अपनी चादर को राउंड करके और अंदर डालते हुए चले जाते हैं। और कुछ लोग जिन भीड़ क्योंकि बहुत रहती है तो कुछ लोग चादर को ऊपर भी फेंक देते हैं दरगाह शरीफ के कि चादर उनकी पेश हो गई है। उनको मतलब दिल में ऐसी मानता है लोगों की कि हमारी चादर कहीं से भी हमें पेश करना है। हालांकि चादर चढ़ाना ही मज़ारों पे ये कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं है कि हमें जहाँ जाना है वहाँ चादर ही चढ़ा के आना है, ऐसा कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं है। फ़िलहाल दरगाह शरीफ में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपको मंज़र इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं खानका शरीफ में, और बहुत ही पुरखुलूस मंज़र उर्स के वक्त यहाँ पर रहता है। आपने सुना होगा कि दरगाह शरीफ के ऊपर अबाबीलों का लश्कर भी उड़ा करता है। जी हाँ, अभी तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि उस चीज़ की तरफ हमने गौर ही नहीं किया, और ये असर के वक्त ये मंज़र देखा जा सकता है। चलिए अब अगले मकाम की आपको ज़ियारत कराते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन मकाम है जिसको ईसन नदी कहते हैं। ईसन नदी मकनपुर शरीफ में ही सरकार मदार पाक के रोजे से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जिसकी आपने बेशुमार करामातें सुनी होगी कि यहाँ पर पहले के ज़माने में सरकार मदार पाक के ज़माने में दूध की नदी बहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, और अभी हमने आपको वीडियो की शुरुआती दौर में बताया था कि खीर जो मकनपुर शरीफ में करामाती खीर बनती है वो इसी पानी से बनाई जाती है, क्योंकि ये पानी अब भी करामाती है। आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर आते हैं जो आसिफ ज़दा होते हैं, परेशान हाल होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, और जो एक बार इसमें नहा लेता है अल्लाह के फजलो करम से उनकी सारी बलाएं इस पानी में धुल जाती हैं, उतर जाती हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे भी इस पानी में नहाते हैं, बड़े बूढ़े कई सारे लोग इस पानी को तबर्रुक के तौर पर अपने घरों में भी ले जाते हैं। और काफ़ी सारी इस नदी की करामातें हैं जो मुझे तो अभी फ़िलहाल मालूम नहीं है, लेकिन आप किसी भी अपने घर के आस पड़ोस के, महल्ले के, शहर के, गांव के किसी भी बुज़ुर्ग शख्स से पूछेंगे या बुज़ुर्ग औरत से आप पूछेंगे कि दूध की नदी कहाँ पर बहा करती थी किसी वली के दर के पास, तो वो आपको बताएगा कि सरकार मदार पाक के रोज़े के करीब में ये दूध की नदी बहा करती थी। यही वो नदी है जिसको ईसन नदी बोला जाता है।
तो फिलहाल ये सारे कुछ मकाम आपको वीडियो में दिखाए गए थे। वीडियो आपको गुजारिश करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।